लोग बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम मौत पर इज्जत के लायक, और हर घुटना इस कलाम के सामने झुकता है, वो आसमानियों का हो वो ज़मीनियों का। इसलिए हमें खुदावंद की वर्शिप करनी, खुदावंद की प्रशंसा करनी है। उसने हमें बनाया ही इसलिए ताकि हमारे बदनों से उसके नाम को जलाल मिले। आइए एक बार फिर खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे, जोर देता बोलिए प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। आइए आपके पास जो बैठे हैं उनको गुड मॉर्निंग बोलिए, हाथ मिलाइए, और उनके लिए बरकत चाहिए, क्योंकि हम सब बरकत के लिए बनाए गए हैं दुनिया के अंदर। इसलिए हमारे मुंह से बरकत निकले, लानत ना निकले। तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए मुकाशवा की किताब, जैसे कि 1000 साल बादशाही की तालीम आप तक पहुंचाई जा रही है। इसलिए कोई रहा हुआ मालूम ना हो। रहा हुआ से मुराद कोई घर के अंदर ना रहे, बूढ़ा बच्चा, दूल्हा दुल्हन। लिखा है कि हर एक शख्स जो है वो खुदा की हुजूरी में पहुंचे। और आज जो सरमन देने जा रहा हूँ 1000 साल बादशाही के ताल्लुक से, बहुत खास तालीम है, खास एजुकेशन है, इसलिए इसे मिस ना कीजिए। बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुनिए और आप बरकत हासिल करेंगे और आप ब्लेसिंग हासिल करेंगे। तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए मुकाशवा की किताब और उसका 7 बाब और उसकी 17वीं आयत। संडे स्कूल के बच्चों को कोई बच्चा आपको नजर आता है तो प्लीज आप उसे संडे स्कूल में खुद भेज दिया करें। तो कोशिश करें कि शोरगुल ना हो और कंट्रोल कीजिए। और मैं स्पेशली लीडरशिप से खास करूंगा, राज बहरून और दीगर इस तरह के लीडर जो हैं वो देख लिया करें, बच्चे अगर यहाँ पर आए माँ बाप के साथ, उनको संडे स्कूल के लिए भेज दिया करें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए मुकाशवा की किताब 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदावंद के कलाम के अंदर ये लिखा है, क्योंकि जो बर्रा के तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से मुकाशवा की किताब 22 बाब उसकी 17वीं आयत। मुकाशवा 22 उसकी 17वीं आयत। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। एक छोटा सा रेफरेंस और निकालिए एक और मेरे साथ खुदा के कलाम में से ज़बूर 36 और उसकी 9वीं आयत। खुदा के कलाम में से ज़बूर 36 उसकी 9वीं आयत। क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है, तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। खुदावंद की पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है। जुमाए बोले आगे। आइए सब बैठ जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्लाह के साथ है। तालीम देने का भी कर रहा है आपको, तो फिर जोर से तालीम चाहिए खुदावंद के लिए। तालियां हमारी जिंदगी में बैठी है, तालीम से बड़ा खुशी साधमानी। खुदा की नजूरी में तो ये चीजें होती है, दुनिया के अंदर तो कुछ भी दिखता है। तो अगर कोई खुदा की नजूरी में आकर शाद रहा हो, खुश रहा हो, तो भी वो बहुत ही नालायक आदमी होगा, बदकिस्मत शख्स होगा जो खुदा की नजूरी में रुसा नजर आए या नाराज नजर आए। खुदा की नजूरी में आपके चेहरे खिलखिला जाने चाहिए। हालेलुया। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर यहाँ पर जो आज का सब्जेक्ट है राहत के आबे हयात के चश्मे, तो ये मेरा सब्जेक्ट है फाउंटेन ऑफ द लिविंग वाटर, आबे हयात के चश्मे। ये मैसेज जो बड़ा खास मैसेज है। तो जैसा कि 1000 साल बादशाही की तालीम एजुकेशन आप तक जा रही है, इसलिए हमने चश्मों से पीना है। आमीन। ये चश्मे हमारी जिंदगियों के अंदर ख्वाहिशों के हमें चश्मों से पीना है। और भाई जिंदगी के चश्मे तो आगे 1000 साल बादशाह के अंदर, फिर अबदियत के अंदर ये चश्मे जारी है। चश्मे जमीन पर भी है और आसमानों पर भी है। ऊपर के चश्मे बाइबल में लिखा है और नीचे के चश्मे। नीचे से मुराद जमीन के ऊपर जो चश्मे हैं, ऊपर से मुराद आसमानों के अंदर, अबदियत के अंदर, 1000 साल बादशाही के अंदर ये चश्मों से खुदा हमें पिलाएगा।
تو اگر دنیا کے اندر، آج کی دنیا کے اندر یہاں پر ہی اگر کوئی چشموں کا منتظر نہ ہو، چشموں کا کوئی بھوکا پیاسا نہ ہو، چشموں کی پیاسی نہ ہو، اس لیے میں نے کہا کہ ہر بندہ جو ہے خدا کی حضوری میں ہونا چاہیے. ہر شخص دیکھا، دلہا بھی آئے دلہن بھی آئے، باپ بھی، بیٹا بھی، اولاد بھی، بچے بھی، کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو کہ گھروں میں بیٹھے بچے یہاں پہ چشمے جاری ہو تو کوئی پیاسا رہ جائے. اس لیے ان چشموں کی پیاس ہمیں ہر وقت ہونی چاہیے. اور آب حیات کا تو لفظ آپ نے سنا ہوگا، آب حیات کے چشمے. تو حیات کے چشمے تو بھائیوں ہمیں لینے ہیں، نوش کرنے ہیں. لہذا چشموں کا آج میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا. بائبل میں سے، خدا کے کلام میں سے چشموں کے اوپر یہ وزٹ ہوگا. تو بائبل میں سے یہ چشموں کی جو تعلیم ہے، اسے لیجئے، یہ کیا چیز ہے، اور ان چشموں سے ہی ہمیں زندگی میں پینا ہے، اور اب بھی پی رہے ہیں. 1000 سالہ بادشاہی کے اندر بھی پی رہے ہیں. ہاللیلویہ، پیئیں گے. اور پھر ابدیت کے اندر بھائیوں نے چشمے جاری رہیں گے. چشموں کی جو سمپل ایگزامپل ہے میں آپ کو دوں گا، چشموں سے پانی کم نہیں ہوتا. بولیے آمین. تعلیم کریے ذرا خوشی سے. لہذا اس کا سمپل جو چھوٹا سا مطلب جو بتا رہا ہوں، سادہ سا سمجھنے کے لیے، چشموں سے پانی کم نہیں ہوتا، یہ چشمے جاری ہوتے ہیں. بھائیوں یہ چشمے جو ہوتے ہیں، یہ چشمے زمین کے نیچے چلتے ہیں. اور آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی چشمے ہیں. مری کی طرف جائیں، کوئٹہ کی طرف جائیں، اور پھر آگے اس سے نکل جائیں، وہاں پر بہت چشمے ہیں. اور ہم جب مری گئے تو وہاں پہ ایک ڈرائیور تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو چشمے دکھاؤں گا، چشمے کی سیر کرواؤں گا، تو وزٹ کراؤں گا یہاں کے مری کو. اس نے کہا بھائی 5 چشمے ہیں. تو کچھ چھوٹے چشمے ہوتے ہیں، بڑے. اس نے ہمیں چھوٹے چھوٹے چشمے دکھائے. 4 چشموں سے دکھا دی، چھوٹے چھوٹے چشمے تھے. تو چشمے ہوتے ہیں. لہذا انسان بھی اپنے لیے چشمے بناتا ہے، لیکن جو خدا چشمے بناتا ہے بھائی، ہمیں تو علم ہے کہ بھائیوں پتھروں کی جو لیز ہوتی ہے، کس لیز میں سے وہ جب پھٹتا ہے تو بھائی سوتے پھوٹ کے رہتے ہیں. لہذا اس نے ہمیں جو آخری 5واں چشمہ دکھایا اس بندے نے مری کے اندر، تو بھائیوں بہت خوش ہوئے. ان بچوں نے دیکھا تھا، بتائیں گے تعلیم جا رہا ہے بہت زیادہ. وہاں پہ پکچر ہوئی بھیا، یہی چشمے پھر خدا کو نظر آتا ہے کہ خدا چشمے کیسے ایسے پانی جاری ہے اور سموتھ جاتا ہے چشموں سے پانی. تو ان کی رفتار ہوتی ہے، چشمے ایسے سموتھ جاتے ہیں. اور کمال کے چشمے، پہاڑوں میں سے، وادیوں میں سے یہ چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. اور دنیا کے اندر دنیا کے لوگ جو ہیں وہ وزٹ کے لیے چشموں کو جاتے ہیں. بڑے بڑے فارنرز آتے ہیں. پھر جیسے سرگیں ہوتی ہیں اس طرح پانی بھائی جاری ہوتا ہے. اور بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں، پھر یہاں سے جو لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ چشموں کو دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. وہاں پر جا کر ان چشموں کا وزٹ کرتے ہیں. تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر چشمے کسی جگہ پر ہے، سنیے، تو وہ بنی اسرائیل کے اندر خدا نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر چشمے کسی جگہ پر بنائے ہیں، چشمے پھوٹے ہیں، تو وہ اسرائیل کے اندر. آئیے زور بتا دیجیے. یہ چشمے بنی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ، کیونکہ بھائیوں وہاں پر پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ چشمے بلیسنگ ہے، برکت ہے. خدا وقت پر بنی اسرائیل پر نہیں برساتا تھا. غیر قومیں جو ارد گرد جو ہے وہ تو بھائی سمندروں نالوں سے وہ کھائیاں بنا بنا کر، چھوٹے چھوٹے بنا کر وہ کیا کرتے تھے، نالے پانی اپنے ملکوں میں لاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں. مگر خدا بنی اسرائیل پر وقت پر نہیں برساتا اور وہاں سے چشمے نکلتے ہیں. ہاللیلویہ. یہ خدا ہی کر سکتا ہے، یہ انسان کی بات نہیں. میں نے بتایا انسان نے بھی اپنے لیے چھوٹے چھوٹے چشمے بنائے ہیں، مگر جو خدا چشمے بناتا ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ پھوٹ نکلتے ہیں، پانی اس میں سے کم نہیں ہوتا. ان چشموں سے پانی کبھی کم نہیں ہوگا. اور جب دشمن بنی اسرائیل پر حملہ کرتا، سنیے،
तो सबसे पहले आकर वो बनी इसराइल के चश्मों को बंद करते थे। हालांकि चश्मे बंद करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, भाई पानी जारी हो और उनको स्टॉप किया जाए। मगर आज उस वक्त दुश्मनों ने, ताकि ये पानी बनी इसराइल को पानी मिल ना सके और ये प्यासे रहे, प्यासे तड़पते रहे, लिहाजा आज बनी इसराइल जो 1947 में दोबारा यरूशलेम में वहां पर आए हैं, बहाल हो रहे हैं, गैर कौमों से दीगर जहां पे थे स्कॉटिश थे, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया। जो गुनाह करते हैं तो इंसान फिर खुदा उनको सजा देता है, फिर वो मुल्कों में बिखर गए। मगर खुदा ने वादा किया कि मैं दोबारा तुम्हें लाऊंगा, लिहाजा वो अपने मुल्क में दोबारा आ रहे। 1947 से वो दोबारा स्टार्ट हो गया, आगे हैं अपने मुल्कों के अंदर, और भी लोग आ रहे हैं और मुल्कों से भी आ रहे हैं। लिहाजा आप उन चश्मों को खोल रहे हैं, हालेलुया, उन चश्मों को खोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर चश्मों से मुराद बरकत है। तो भाइयों, क्राइस्ट ने, यीशु मसीह ने भी इसके ताल्लुक से तलीम दी। और सबसे पहले यशायाह की किताब के अंदर सुनिए, यशायाह की किताब के अंदर सुनिए, खुदावंद के कलाम में वहां पर एक चश्मे का जिक्र, शलूख का चश्मा, चश्मा शलूख, आमीन। ये चश्मा शलूख, यशायाह कहता है कि आसरो पानी के साथ चल रहा था, मगर बाइबल में खुदा के कलाम के अंदर यशायाह कहता है बनी इसराइल कौम ने चश्मा शलूख को रद्द कर दिया, उसके आसरो पानी को क्या किया, उसने आसरो पानी को बनी इसराइल ने, यशायाह बयान करता है कि आसरो चश्मा शलूख का जो पानी था उसे रद्द किया। तो खुदा ने कहा कि तुमने इस चश्मे को रद्द किया। यशायाह कहता है भाई तुमने अपनी बरकत को रद्द कर दिया, और जिसने ये चश्मा बनाया है तुम्हारी बरकत के लिए, तूने उसको भी रद्द कर दिया, खुदा को भी उन्होंने रद्द किया। लिहाजा कौम अज़ियत के अंदर गई, चश्मों की कदर नहीं की उन्होंने। इसलिए भाइयों, जब यीशु मसीह आया तो लोग, कौम बीमारियों के अंदर थे, इन चश्मों में वही शफा का काम था, चश्मा शलूख, और बेशुमार चश्मे हैं। तो ये चश्मा जब जारी था तो आगे से भी चश्मे थोड़े थोड़े बना लिए गए, ताकि बड़े जिक्र है तो लोग इन चश्मों से फायदा उठाते थे। लिहाजा कौम बनी इसराइल ने इन चश्मों को रद्द किया, चश्मा शलूख को रद्द किया, यानी उस खुदा को भी रद्द किया। खुदा ने कहा मैं जो बरकत देने वाला हूँ, ये चश्मा देने वाला हूँ, तूने मुझे भी रद्द कर दिया, अपनी बरकतों को रद्द कर दिया, बंद कर दिया। लिहाजा फिर क्राइस्ट के दौर के अंदर लोग बीमार थे, लाचार थे, अंधे, कोड़ी, नापाक थे, क्योंकि खुदा से दूर थे, चश्मों से दूर थे, जिंदगी से दूर थे। अभी मैं चश्मों की बात कर रहा हूँ, आगे जाकर मैं आपके हयात के चश्मों की बात करूँ। हालेलुया, बनिए सुनो। लिहाजा क्राइस्ट ने, खुदा के बेटे ने जब दुनिया के अंदर आया तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि एक अंधा मसीह के पास आया, उसका आई बॉल जो होता है वो नहीं थे। यीशु मसीह ने नीचे से मट्टी गूंदी और गोल से उसके आई बॉल बनाए और आंखों में रख दिया। कहा जा चश्मा शलूख में जाकर क्या करे, धो ले। चश्मा शलूख का मतलब है कि भेजा हुआ, जा चश्मा शलूख में जाकर धो ले, तुझे समझ आए और तेरा जेल खुले, जाकर धो, वहां से पानी पी, आंखों में वो पानी को लगा, तेरी आंखें खुले, तुझे पता चले कि चश्मों की कदर क्या है। मगर खुदावत के कलाम के अंदर उस शख्स में शफा पा गया, मगर ये तो मुस्लिम मसीह को कबूल कर लिया, मगर ये तो फकीरों फरीसियों को बताने के लिए कि तुमने चश्मा शलूख को रद्द कर दिया है, चश्मों को रद्द कर दिया, अपनी बरकतों को रोक रखा है। लिहाजा अगर तुम उन चश्मों के पास आते और जो चश्मा देने वाला है, सुनिए, जिसने चश्मा दिया है, और भाइयों अगर उसकी इबादत करते, उस चश्मे से पीते, उसकी इबादत प्रोसेस करते, तुम अंधे ही ना होते। हालेलुया। और भाई तुम्हारी आंखें खुली होती, तुम कोड़ी ना होते, न पाक ना होते, अंधे ना होते, बल्कि जिस खुदा की जिसने चश्मे बनाए हैं वो भाइयों तुझे अंधा ही ना करता, तेरी आंखों को ही करता, अंधा ही ना होता। उन्होंने आसर और पानी को रद्द किया, चश्मों को रद्द किया, खुदा की ब्लेसिंग को रद्द किया। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर
की किताब के अंदर भी आपको इसका मिलता है। इसलिए बाइबल के अंदर मुकाशवा की किताब के अंदर और फिर 22 बाब के अंदर 7वीं आयत के अंदर भी हमने कहा कि दूल्हा और दुल्हन रहे और आबे हयात क्या करे, मुफ्त भी। सुनिए जरा खुदा के कलाम से, मुकाशवा की किताब मेरे साथ निकालिए और उसका 22 बाब उसकी 7वीं आयत। और रूह और दुल्हन कहती है आ, सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। हालेलुया। ये भाइयों आबे हयात के चश्मे जारी है, ये रूह कुदस के चश्मे जारी है आज। और इस बात को दाऊद समझता था, इसलिए दाऊद, सुनिए गौर से सुनिए, दाऊद ने क्या कहा ज़बूर 23 के अंदर, खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया हालेलुया। दाऊद को समझ थी चश्मों की, वो कहते राहत के चश्मे, आबे हयात के चश्मे, ये मुफ्त है। और अगर कोई मुफ्त का ले सके यार, अपनी बरकत को रोक रखे, कोई घर बैठा रहे, कोई और कामों के अंदर मसरूफ हो, और इन चश्मों से पीने के लिए कोई खुदा की हजूरी में ना आ सके, इसलिए वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, ये चरागाहें हैं खुदा की हजूरी, खुदा की कलीसिया, ईमानदार खुदा के लोग, दुल्हन कलीसिया है। क्या कहा है, अब हयात के चश्मे जारी है। तो कोई घर बैठा रहेगा, कोई आवारा गर्दी करे, कोई खुदा की हजूरी में ना पहुंच पाए, कोई और कामों को अहमियत दे, निजात से गाफिल बदकिस्मत वो शख्स है कि इन चश्मे जारी है आज कलीसिया के अंदर, तो कोई इन चश्मों से पी ना सके, तो बड़ी ही अफसोस की बात है। इसलिए भाइयों ये चश्मे जारी है। दाऊद इस बात को समझ गया, दाऊद समझ गया कि भाइयों चश्मे जिंदगी के जारी है। हालांकि उस दौर के अंदर उसकी बड़ी मुखालफत थी, शाऊल बादशाह उसके खिलाफ था। बादशाह भाई किसी के खिलाफ हो जाए बच जाए, खुदाओं से बचाता है, क्योंकि वो चश्मों से पीता था। हालेलुया। चश्मे जारी थे, जानता था चश्मा क्या होता है। तो खुदावंद के कलाम के अंदर उसका जो उसके दुश्मन बहुत थे दाऊद के, हालांकि उसका बेटा जो था, अपना उसका बेटा उसका दुश्मन हो गया। कई दफा अपने भी दुश्मन हो जाते हैं, अपने जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन पर हम तवक्कुल करते हैं, जिनसे हम ये तवक्को करते हैं कि ये बड़ा हमारे साथ वफादार है, हमारे साथ चलेगा, और भाग जाते हैं खुदा के लोगों को छोड़कर खुदा की हजूरी में, और भाई वो चश्मों से पिलाते हैं। ये खुदा के कलाम के अंदर लिखा है। लिहाजा लिखा उसका अपना बेटा जो था इसलिए उसका दुश्मन बन गया। और क्या करता था उसका बेटा, जब बादशाह सलामत अंदर बैठे होते थे अपने महल में कुर्सी पे, वो गेट के बाहर जाता, सुनिए जो बातें बाहर खड़ा हो जाता, कोई दरखास्त गरीब आता दरखास्त लेकर, तो वो क्या करता था, उकसाता अपने बाप के खिलाफ, कहता कहीं मैं जब अगर तुम्हारा बाप बादशाह होता तो फिर तुम देखते। ये उकसाता था और कहता कि अगर मैं तुम्हारा बादशाह होता मैं ये कर देता, वो कर देता, अपने बाप के खिलाफ उकसाता रहता। लिहाजा उससे बड़ी मुखालफत की, और इससे तो फिर महल को छोड़ना पड़ा दाऊद को। फिर भी वो जान गया, उसने कहा कि खुदावंद मेरा चौपान, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कभी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चारागाहों में बैठाता, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो समझ गया, इसलिए तो वो बचता था, इसलिए तो वो चश्मों से पीता था, जिंदगी पा गया, और मारने वाले दुश्मन जो शर्मिंदा हो जाते हैं। इसलिए भाई बहनों, जिस चश्मों से पी रहे हैं तो दुश्मन आपका बिगाड़ नहीं सकता। इसे आसान लफ्जों में पौलुस रसूल कहता है कि वो तुम्हारे पांवों से क्या करेगा, शैतान को कुचलवा देगा। इसका आसान तर्जुमा यानी दुश्मन को शर्मिंदा कर देगा, और ये खुदा करेगा, दुश्मन को क्या करेगा, तुम्हारे पांव से शैतान को क्या करेगा, कुचलवा देगा। तो शैतान भाई भाग देगा, दुश्मन भाग जाएगा। लिहाजा चले तो सी, चश्मों से पिए तो सी,
آج کلیسیوں میں چشمے جاری ہیں اور یہاں پر بھی چشمے جاری ہیں. یہاں پر چشمے جاری ہیں یا نہیں جاری؟ اگر یہاں پر چشمہ جاری ہے تو تعلیم جا کر ذرا ہونا چاہیے. روز ان چشموں سے پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ اور یہ چشمے 1000 سالہ بادشاہی کے اندر بھی وہاں تو بھائیوں آب حیات کے چشمے جاری ہیں. اور دیکھیے یہاں پر ہی چشمے بار نہیں ہے اور آب حیات کے چشمے جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی کے اندر وہ یہاں بھی جاری اور 1000 سالہ بادشاہی کے اندر بھی جاری ہوں گے. اور یہاں پر روح قدس بھی جو ہے وہ چشمہ بن کر جاری ہے. پھر خداوند کے کلام کے اندر اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو مثال 18 باب میں لکھا خداوند کا خوف آب حیات کا چشمہ ہے. ہلیلویا. مثال کی کتاب کے اندر کیا ملتا ہے؟ مثال 18 باب کے اندر آب حیات حکمت جو ہے لکھا ہے خداوند کے کلام میں خداوند کا خوف آب حیات کا چشمہ ہے. اور پھر لکھا ہے حکمت بہتا لانا ہے. یہ حکمت یہ کلام خدا کی باتیں یہ تو بھائیوں چشمے جاری ہے. خدا کا کلام جاری ہے. یہ بھائی چشمے جاری ہے اور ان چشموں سے ہم پیتے ہیں. ہلیلویا. تو بھائیوں یہ چشمے ہماری زندگی میں کبھی بند نہ ہوں. ان چشموں سے پیے. اور خداوند کے کلام کے اندر اگر آپ بائبل میں سے دیکھیں تو مکاشفہ کتاب میں جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ روح دلہن کہتی ہے آ جو پیاسا ہو وہ آ کر پیے. آب حیات کے چشمے اس کی زندگی میں جاؤ گے جانی. لہذا آج بھی چشموں سے پیتے ہیں اور پھر 1000 سالہ بادشاہی کے اندر یہ چشمے جاری ہو جائیں گے. اور آج تو ہم چشموں سے جو پانی پیتے ہیں کیسے پیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار 1000 سالہ بادشاہی چشمے جو پانی پیو گے کیسا پیو گے؟ برتنوں سے پیئیں گے. کہاں کیسے پیئیں گے؟ لہذا خدا کا کلام کے اندر لکھا ہے کہ آنکھوں سے پیئیں گے کانوں سے پیئیں گے یہ چشمے. اب دیکھیے آپ کام ہوتا ہی کانوں سے پانی پیا جاتا ہے؟ نہیں پیا جاتا. مگر لکھا ہے خدا وہ جو گلا بانی کرتا ہے ہمارا چوپان ہے. آج خدا نے ہمیں خادموں کو مقرر کیا ہے کہ وہ چشموں سے ہم آپ کو پلاتے ہیں روح قدس کی ذریعہ سے. اور وہاں پر لکھا ہے ایک گلا بان نگاہ بانی کرے گا پاسبانی کرے گا وہ کرائسٹ ہوگا. تو کرائسٹ ہمیں کیا کرے گا بھائیوں؟ باپ کے پاس لے کر جائے گا. اور باپ جب باپ سے یہ چشمہ جاری ہوگا کلام نازل ہوگا خدا کی باتیں نظر ہوگی تو پھر بھائی کانوں سے پیئیں. ہلیلویا. یہ دیکھیے پیٹرن چینج سائل چینج یہاں تو منہ سے پیتے ہیں وہاں سے کانوں سے پیئیں گے. اور پھر لکھا اس کا دیدار حاصل کریں گے اسے روبرو دیکھیں گے اس نور میں چلیں گے نور کی تجلی میں چلیں گے. اس کا نور بھائی دیکھیں گے اس کے اندر سے جو نور نکلتا ہے چہرہ اس کا جو ہے آنکھوں سے پیئیں گے یعنی خدا کے کلام کو سنیں گے. ہلیلویا. تو زندگی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں وہاں پر بھی. اور پھر جب ابدیت کے اندر جائیں گے لکھا نئے یشوع کے اندر چشمہ جاری ہے. ابدیت کے اندر لکھا حیات کا چشمہ جاری ہے. 1000 سالہ بادشاہی کے اندر چشمے جاری ہوں گے. لہذا آج کلیسیا کے اندر ایک ایماندار بلیور جو ہے ان چشموں سے پیے اور جہاں سے چشموں سے پیئیں گے تو پھر وہاں 1000 سالہ بادشاہی کے اندر پھر ابدیت کے اندر ہمیشہ کی زندگی میری اور آپ کی ہوگی. اس لیے بھائیو بہنوں یہ چشمے جاری ہیں آج بھی جاری ہیں. اور ہماری زندگیوں میں یہ چشمے جاری ہوں کام نہ ہونے پائے اسے بلاک مت کیجیے بلکہ یہ چشمے جاری ہیں اس کو لیجیے اس کو پیجیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی آپ کی زندگی کے اندر ہو. اور آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے آپ کی بات کریں گے اور آئیے